Raghuvar Das with us to discuss what's happening in Jharkhand right now. Welcome to the print, sir. थैंक यू। सर, सबसे पहले तो यही पूछना था कि अभी जो झारखंड में हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सील्ड एनवेलप में गवर्नर को अपना ओपिनियन दे दिया है और कहा जा रहा है कि गवर्नर जो है आज दोपहर तक जो भी उनका ओपिनियन डिसीजन है वो देंगे। तो उसके चलते मतलब आप कैसे ये डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं? बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, जिस तरह झारखंड की जनता, देश की जनता इंतजार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी महामहिम राज्यपाल का जो चीफ इलेक्शन कमीशन से जो एडवाइज आया है, उस एडवाइज के आलोक में महामहिम राज्यपाल का निर्णय सबों को इंतजार है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही अगर गवर्नर जो हैं चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के डिस्क्वालिफिकेशन का दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, तो उस केस में जेएमएम को अल्टरनेट चीफ मिनिस्टर को नेम करना पड़ेगा। तो बीजेपी क्या चाहेगी? है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आरोप लगाया माननीय मुख्यमंत्री पर, तो आप उसे इस तरह ना देखें कि हम आरोप लगा के मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। ये देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और जिस तरह राजतंत्र में एक राजा जो चाहे सो करे, प्रजा मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो इस मानसिकता के पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा या परिवारवादी पार्टी लोग की मानसिकता ही होती है। अब राज्य की 3.25 करोड़ जनता ने आपको राज्य की सेवा करने के लिए आपको चुना था, लेकिन आप राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सेवा को छोड़कर अपने और अपनी परिवार की सेवा में लगे रहे, स्व कल्याण में आप लगे रहे। तो ये हमारे जो संविधान में संविधानताओं ने इसके लिए भी कानून बनाया है, और उस कानून के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 191(9)(a) के तहत कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि सरकारी ठेका पट्टा नहीं ले सकते। अगर लिए हैं तो उनको उनकी सदस्यता समाप्त होगी और उनको चुनाव लड़ने से डिबार भी किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ इस मामले में मुख्यमंत्री ने अपने तो लिया, अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए अपनी पत्नी सगे संवेदी को भी देने का काम किया। तो ये भ्रष्टाचार का भी एक आपराधिक कृत्य है। इस पर पीसी एक्ट का भी केस माननीय मुख्यमंत्री पर चलना चाहिए, और इसीलिए संविधान में इस तरह का कानून बनाए हुए हैं। तो उसी के तहत बीजेपी ने मेमोरेंडम दिया है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो भारतीय और लोकतंत्र में सरकार उसी की बनती है जिसके पास संख्या बल है। सर, जेएमएम और ऑपोजिशन ये भी कह रही है कि बीजेपी इन अ वे एक ट्राइबल को सीएम नहीं देखना चाहती है और इसीलिए ये सब कर रही है टू डिस्टेबलाइज ट्राइबल चीफ मिनिस्टर। देखिए, आप भ्रष्टाचार करिए, परिवारवाद करिए, और जब फंसे तो आप इमोशनल कार्ड खेलिए। ये दुनिया देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी भी ट्राइबल है, संथाल है। उसको आज तक नेता प्रतिपक्ष का उसको उनको दायित्व नहीं दिया, लेने नहीं दिया, स्पीकर पर दबाव डालकर। बाबूलाल मरांडी जी ट्राइबल नेता नहीं है क्या? और जो आपने ट्राइबल लोगों के लिए एक ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया में अधिकृत किए थे कि कोई भी ट्राइबल अगर इंडस्ट्री कर लगाना चाहता, करना चाहता, तो उनको हम ज़मीन देंगे। तो आप बताओ, 2.5 साल में उस इंडस्ट्रियल एरिया से एक भी आदिवासी को आपने ज़मीन दी? बल्कि एक आदिवासी को ना दे के आपने अपनी पत्नी को वहाँ ज़मीन दी। तो ये झारखंड की आदिवासी जनता देख रही है कि किस प्रकार आदिवासी के नाम पर, अबुआ राज के नाम पर आज झारखंड में 2.5 साल में सबसे ज़्यादा बलात्कार आदिवासी बच्चियों और महिलाओं का हुआ। तो ये आदिवासी जनता देख रही है। जो मुख्यमंत्री के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, करप्शन इन द सेंस कि झारखंड गवर्नमेंट में, जेएमएम गवर्नमेंट में काफ़ी करप्शन के केसेस हो रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें हमारा एक ही कहना है कि जो गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोग सत्ता बैठने के साथ ही जल जंगल ज़मीन की बात करने वाली पार्टी
झारखंड का कन कन तिनका तिनका बिचौलियों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है, और उसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं जगह जगह कैसे काला धन पकड़ा रहा, अवैध धन देख रही है झारखंड की जनता। झारखंड को ये लोग शर्मसार करने का काम किया। सर, ये स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है कि इन केस अगर गवर्नमेंट आज के दिन में जेएमएम अलायंस का नंबर है 50, बीजेपी, आसू और अदर्स का मिला के है 30, तो अभी भी मतलब जेएमएम अलायंस जो है मेजॉरिटी मार्क है 42। बट इन केस जो भी मतलब पॉलिटिकल वो डेवलपमेंट्स होते हैं और नंबर कम हो जाते हैं, तो आप लोग बीजेपी क्या चाहेगी? मिड टर्म इलेक्शन, ये मतलब एक फ्रेश इलेक्शन चाहेगी या प्रेसिडेंट्स रूल के लिए जाएगी? नहीं, अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल का निर्णय का। तो फिर बात की बात है, और लोकतंत्र में मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके पास संख्या रहेगी सरकार उसकी बनेगी। संख्या तो है सर अभी। तो वो तो फिर वो महामहिम राज्यपाल निर्णय लेंगे ना उसका, हम और आप निर्णय नहीं लेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जेएमएम के पास संख्या बढ़ रहेगी तो सरकार उसकी बनेगी। क्योंकि बीजेपी पे सर एक और चार्ज लगाया जा रहा है कि मतलब बीजेपी जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जैसे महाराष्ट्र में जो हुआ, मतलब डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जी कहा था कि लीज ले लो अपने नाम से, अपनी पत्नी को दे दो, अपने सगे संबंधी को दे दो, बीजेपी ने कहा था। आप अपनी काली करतूतों के कारण आज मुसीबत में पड़े हुए, अपने पैर पर आप अपने कुल्हाड़ी मारे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? तो बीजेपी जब गवर्नर का डिसीजन होगा उसके बाद आप लोग अपना जो भी स्ट्रैटेजी होगा। नहीं, हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, गवर्नर क्या डिसीजन देता है, डिबार करता है कि एक वली से दस्ता जाता है, पीसी एक्ट लागू होता है कि नहीं होता, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।